दोस्तों बात करें तो सैमसंग की गैलेक्सी S24 की लाइनअप आने वाली है और जब भी गैलेक्सी S सीरीज के बारे में बात करते हैं ना तो एक सवाल आता है कि इस बार गैलेक्सी S सीरीज में आखिर प्रोसेसर कौन सा आएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कभी एक्सिनोस आता है कभी स्नैपड्रैगन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। देखो S24 अल्ट्रा के जितने भी लीक्स वगैरह आए उससे देख के तो कंफर्म होता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वो हर जगह यहाँ पे ले जा रहे, जो कि बहुत अच्छी चीज है क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में आपको डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, हीटिंग कम होगी, बैटरी लाइफ अच्छी और भी फीचर्स रहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे सैमसंग वाले स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी होगा तो उसके अंदर जो रेगुलर 8 Gen 3 होता है उससे स्लाइटली आपको ज्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी, यानी कि हल्का सा ओवरक्लॉक यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली जो 8 Gen 3 के जो प्रोसेसर होंगे उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल चिप्स होंगी वो यहाँ सैमसंग अपने फोन के अंदर यूज करेगा। और डेफिनेटली जब सैमसंग आप लोगों से ज्यादा पैसा चार्ज करेगा अपने फोन के अंदर तो वो आपको कम से कम आपको एक बेटर प्रोसेसर डिलीवर करेगा। हालांकि मैं अभी सिर्फ अल्ट्रा वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो लीक्स आए उसे देख के पता चलता है कि चीजें यहाँ पे रुकने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग होगी वो शायद अपने बेस मॉडल में एक्सिनोस प्रोसेसर को यूज करें जो कि एक्सिनोस 2400 हो सकता है। अब देखा तो एक्सिनोस प्रोसेसर में ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम ये कि उसके अंदर बैटरी ड्रेन बहुत होता है और इसी वजह से एक्सिनोस प्रोसेसर की मार्केट में थोड़ी रेपुटेशन खराब है और यही एक चीज है जो सैमसंग को यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। अभी हमें लगता है कि S24 लाइनअप में एक्सिनोस 24 आएगा, बेस मॉडल में एक्सिनोस डालेंगे, जो प्लस मॉडल होता है S24 प्लस उसके अंदर स्नैपड्रैगन आएगा और अल्ट्रा वाले में स्नैपड्रैगन। अभी के हिसाब से लीक्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक्सिनोस को थोड़ा सा अवॉइड करें, स्नैपड्रैगन के ऊपर आए। यार ये सैमसंग के लिए सबसे अच्छी चीज होगी क्योंकि यही एक चीज है कि सैमसंग जब अपना फ्लैगशिप बनाता है तो चीजें उसमें काफी अच्छी डिलीवर कर देता है। इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो होने वाली AI। अब देखा जाए तो हार्डवेयर वाइज तो इतने ज्यादा चेंजेस सैमसंग नहीं करने वाला, काफी सारी चीजें पिछले साल जैसी देखने को मिलेंगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन एक ऐसा होगा कि सैमसंग उसे हाईलाइट कर रही है और अपनी गैलेक्सी AI को इंटीग्रेट करने वाली है। इसके बारे में अभी सिर्फ हमें इतना पता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर मिलेंगे, जैसे कि आपको लाइव ट्रांसलेशन सर्विस मिलेगी मोबाइल फोन के अंदर, जो कि काफी अच्छा फीचर मेरे को लगता है। अगर इस चीज को अगर सैमसंग अच्छे तरीके से मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेट कर दे तो काफी यूजफुल फीचर हो सकता है। AI का यूज अपनी फोटोज और वीडियोस के अंदर भी करने वाले हैं, जिसके अंदर जनरेटिव AI के जो फीचर्स होंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रिमूवल होता है, ऑलरेडी सैमसंग के फोन में आता है, लेकिन उस चीज को और बेटर कैसे बनाया जाए और एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से हटा के दूसरी जगह कैसे लाया जाए, ये कुछ चीजें हमने गूगल पिक्सल के फोन में ऑलरेडी देखी है और सैमसंग इसका एक अपना ही वर्जन यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। लेकिन इस बार जो फोकस होगा सैमसंग की S24 लाइनअप का वो AI साइड और जो सॉफ्टवेयर साइड होते हैं ना वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होगी जो शायद सैमसंग के फोन को दूसरे फोन से अलग बनाए और एक एडेड एडवांटेज दे। अगर सैमसंग AI को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है तो एक बहुत जबरदस्त चॉइस हो सकती है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर फोन अपार्ट फ्रॉम गूगल पिक्सल ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलती नहीं है और आईफोन में भी ये चीज अभी तक नहीं आई है। तो एक एडेड एडवांटेज सैमसंग के लिए हो सकता है। यहाँ पे S24 अल्ट्रा के बारे में बात करें तो कैमरा के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया जा रहा है वो किया जा रहा है टेलीफोटो जूम लेंस के अंदर 50 मेगापिक्सल का। उसके बावजूद देखा तो बाकी का जो कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल वैसा है, लेकिन एक इंप्रूवमेंट देखेंगे हम लो लाइट और नाइट फोटोग्राफी के अंदर। 200 MP का मेन कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 50 मेगापिक्सल का 5x जूम और 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम, ये S24 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स होंगे इसके अंदर जो जूम होता है उसके अंदर, यानी कि अगर आप किसी भी इमेज को ज्यादा जूम करेंगे तो उसके अंदर आपको जो क्लैरिटी होती है वो इनहेंस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप जूम्ड इमेजेस में भी और बेटर क्लैरिटी ले पाएंगे। ये एक फीचर होगा जो AI के साथ यूज करके अपने कैमरा में डालने वाले। इवन इस बार ये भी सुना कि सैमसंग अपने फोन के अंदर 4K 120 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट लाने वाली है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो जो ज्यादातर जो बड़े चेंजेस हैं वो S24 अल्ट्रा में हो रहे हैं। जो S24 और S24 प्लस होंगे उसके डिजाइन में कुछ माइनर चेंजेस होंगे और आपको वैसा ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ AI के जो फीचर्स होंगे उन्हें यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन S24 अल्ट्रा में एक और इंप्रूवमेंट होने वाला है, वो होने वाला है टाइटेनियम बिल्ड का। टाइटेनियम का जो यूज है वो आईफोन लेकर आया था अपने साथ, और आईफोन के अंदर जब टाइटेनियम आई है तो सैमसंग भी अगर अपना अल्ट्रा फोन बना रही तो उसके अंदर भी टाइटेनियम देना पड़ेगा, तो वो लोग भी यहाँ पे टाइटेनियम के पीछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाली है
कि अल्ट्रा लाइनअप के अंदर इस बार लग रहा है कि आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी तक क्या था कि कर्व डिस्प्ले था, पहले ज्यादा कर्व होता था, अब धीरे धीरे कम कर्व होने लगा। लेकिन अब हालत यहाँ पर ऐसी हो गई कि अब शायद फ्लैट डिस्प्ले 2.5D कर्व ग्लास आपको देखने को मिले। यानी कि अब आपको उतना कर्व देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले जितना आपको पहले देखने को मिलता था। जो उसके लीक्स वगैरह आए उन्हें देख के तो यही पता चलता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो फ्लैट डिस्प्ले के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रहता है। क्योंकि अब कहानी बिल्कुल उल्टी होगी कि जहां एक जमाने में आपको कर्व डिस्प्ले सिर्फ महंगे फोन में मिलता था, अब कर्व डिस्प्ले ऐसा हो गया कि सस्ते फोन में आता है और महंगे फोन के अंदर फ्लैट डिस्प्ले आ रहा है। तो हाँ, ये एक चीज यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ ही सुना है कि डिफरेंट टाइप के कलर्स को भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि कोई नई चीजें यहाँ पर लोग दिखा सके। और एक और बात यहाँ पे पता चलती है कि बैटरी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लगभग 5000 mAh की बैटरी S24 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल सकती है। चलो, ये सारी चीजें यहाँ पे सैमसंग कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल रहेगा कि सैमसंग अपने फोन की यहाँ पे कीमत क्या रखता है, क्योंकि S24 अल्ट्रा जिस लेवल का फोन यहाँ पे बना रहे हैं, टाइटेनियम भी डाल रहे हैं, सारी चीज उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद इसी कीमत वो लोग ज्यादा भी यहाँ पे चार्ज करें। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि सैमसंग वालों के साथ बेसिकली अब ये हो गया है कि अब क्या कर रहे हैं कि अब जितना अच्छा फोन बना सकते थे, काफी सारी अच्छी चीजें बना चुके हैं, लेकिन अब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसको ज्यादा छेड़ो नहीं, उसके अंदर रिफाइनमेंट वगैरह लेकर आओ, लोगों का फीडबैक सुनो और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करो। ये चीजों पे सैमसंग यहाँ पे फोकस कर रहा है। बस एक जो बड़ा चीज यहाँ पे कर रहा है वो है AI का। अब AI का यूज किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जूम फीचर के अंदर AI का यूज करेंगे, जनरेटिव AI को यूज करेंगे। वो एक ऐसी चीज है जो देखने वाली होगी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस साल से भी होने वाले कि टेक इंडस्ट्री के अंदर अब AI एक काफी बड़ा एक बज़वर्ड रहेगा और एक ऐसा फीचर रहेगा जो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर चाहेगी। सैमसंग इसकी शुरुआत कर रही है, हम आईफोन की तरफ से भी सुनेंगे और AI को यूज हम लोग बहुत सुनने वाले। मतलब ऑब्वियसली इस पूरे डेकेड जो AI रहेगी वो यहाँ पे लीड करेगी और उसके नए नए तरीके आपको देखने को मिलते रहेंगे। बस देखने वाली बात है कि AI कहीं गिमिक बन के साबित ना हो जाए, एग्जैक्टली में यूजफुल हो तो वो यार वो एक बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये कुछ बेसिक कहानी है S24 की लाइनअप की। मेरे को लग रहा है कि जैसा ट्रेंड हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, तो लग रहा है कि S24 अल्ट्रा की शायद कीमत में एक इंक्रीमेंट आ सकता है। लेकिन जो बेस मॉडल रहेंगे कहीं ना कहीं उनकी कीमत आपको पिछले साल जैसे मॉडल के ही देखने को मिले। फिर भी देखते हैं कि क्या आते हैं, किस कीमत पे आते हैं S24 की लाइनअप। बाय द वे, आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।